हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज है 15 मई 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो टाइम हो रहा 2:52। ट्रेडर्स, हम पोर्टफोलियो और होल्डिंग की तरफ चलेंगे, पोजीशन की तरफ चलेंगे। उससे पहले ओवरऑल मार्केट के ऊपर हम बातें कर लेते हैं पहले। ट्रेडर्स, ये निफ्टी का हम लोग चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांगली दिख रही है। पिछले कई वीडियो से हम बोलते आ रहे हैं कि कहीं से वीकनेस नहीं दिख रहा है मार्केट में, स्ट्रांग ही दिख रही है मार्केट। तो सेम ये आज के दिन पे भी वही हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाएं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेड सीधा सीधी हमने बात किया था कल के दिन पे भी कि ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम इसके नीचे जाकर के क्लोजिंग देते हैं, 15 से 20 मिनट इसके नीचे जाकर ट्रेड करते हैं, तो ये हो सकता है कि नीचे हम गैप फिल करने जा सकते हैं। लेकिन हम वहीं पे ये भी बात बोले थे कि अगर हम इस रेजिस्टेंस के पास आते हैं और इसके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश करते हैं, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग हम अपसाइड की ओर देख सकते हैं, जो कि 10:30 पे जो कैंडल बना था उसे एक बार इसे रीटेस्ट कर चुका था 24,800 के लेवल को। देन यहाँ पे जो जो सेलिंग पोजीशन बना रखे थे वो एक बार मार्केट को डोमिनेट करके नीचे लेकर गए, बट बायर स्ट्रॉन्ग था और मार्केट को वापस ये अपसाइड को लेकर के आ गए। और जो भी यहाँ पे सेलर थे इस लेवल के पास, उनको अपना पोजीशन क्लोज करना पड़ा। तो बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही निफ्टी 50 तो काम कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं, बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो ट्रेड्स बैंक निफ्टी में हमने सीधा सीधी बताया था कि 55,500 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो जा कर के ही, या फिर क्लोजिंग बेसिस पे 55,500 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो जा कर के एक ट्रेंड चेंजिंग दिखेगा यहाँ से। बाय द वे ये 1% प्लस में जा कर के अभी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो हमने बताया था कि चैनल पैटर्न इसमें बन रही है, चैनल पैटर्न एक बन रहा है, जिसके अगर ब्रेकआउट आता है जिसका, तो और 55,500 मतलब कि एक रेजिस्टेंस भी है, तो इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो काफ़ी अच्छा अपसाइड को रैली दिखेगा। ट्रेड्स, इसके अलावा अभी हम कुछ स्टॉक जो कल के दिन पे शेयर किए थे वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो सब देखेंगे। ट्रेड्स, सबसे पहले हम ओवरऑल मार्केट के ऊपर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ब्रॉडर व्यू। निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो ये भी अपने अपसाइड की ओर निकल रहा है। ट्रेड्स, एक गप से बहुत अच्छा गैप अप दिया था, उसके बाद से ये अपसाइड की ओर निकल रही है। स्मॉल कैप देखेंगे तो सेम निफ्टी मिड कैप जैसा ही स्मॉल कैप है। ओवरऑल मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ तक हमें। ठीक है ट्रेड्स, तो चलते हैं अभी अपने होल्डिंग और पोजीशन की तरफ। उससे पहले हम एक बार स्टॉक देख लेते हैं। ट्रेड्स, ये सब स्टॉक जो है हमने कल के वीडियो में शेयर किया था, जो शाम वाला वीडियो था जिसमें कि हम एनालिसिस करते हैं मार्केट को, पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम जिसमें करते हैं वीडियो में। वो वीडियो में हमने ये चार्ट पैटर्न शेयर किया था कि बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आप देखेंगे तो ट्रेड्स काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस दिखाया है। सिंपल चार्ट पैटर्न ये बन रहा था, आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिखाएं तो ये बजाज ऑटो का चार्ट है, जिससे अगर हम ये सिंपल ट्रेंड लाइन दिखाएंगे आपको बना करके, तो ये ब्रेकआउट वापस रीटेस्ट, देन ये अपसाइड की ओर मूवमेंट काफ़ी अच्छा दिखाया। अगर बजाज फाइनेंस का चार्ट देखा जाए तो ट्रेड सेम ये सा भी, इसमें भी ये पैटर्न बन रहा था। ट्रेड्स बिल्कुल ये ब्रेकआउट दिया मॉर्निंग में, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया था, लेकिन नीचे आ गया था, बट वापस ही ये एक बार मूवमेंट दिखाया और सेलर स्ट्रांग था तो वापस ये मार्केट के नीचे लेकर के आया। बट बायर अपने कंट्रोल में ले चुका था मार्केट को। पहले से भी ये अप ट्रेंड में दिख रही है, तो शॉर्ट साइड तो जाने का कोई दिख नहीं रहा, लेकिन बाइंग साइड जाने का रीज़न दिख रहा है यहाँ पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखा जाए तो ट्रेस काफ़ी अच्छा ये चार्ट पैटर्न महिंद्रा एंड महिंद्रा का था। आपको हम एक ट्रेंड लाइन बना करके दिखाते हैं, क्योंकि आप यदि पहला बार ये वीडियो गया होगा आपके पास तो आप भी समझ पाए। ट्रेड्स, यदि पहली बार आपके पास वीडियो ये गया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर कोई क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो ट्रेड्स, जिस प्रकार हम चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, जो सेटअप मेरा है बिल्कुल इसी पर ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट पैटर्न था। हम यहाँ पे इंटर कर सकते थे, लेकिन ट्रेड्स आप अगर मेरा देखा जाए तो ऑर्डर बुक अगर हम दिखाएं आपको तो खाली है, पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है। हम ट्रेड नहीं कर पाए थे एज ट्रेडर्स, कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से हम थोड़ा ट्रेड नहीं कर पाए। होल्डिंग का बात करें तो ये होल्डिंग सिंपल आपको दिख रही है, 1400 प्लस में अभी हम लोग चल रहे हैं। ज़्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि ओवरऑल जो बाइंग साइड चल रही है वो लार्ज कैप में स्पेशली बाइंग चल रही है।
स्मॉल कैप में और मिड कैप में नहीं। तो मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप का है, स्मॉल कैप और मिड कैप का, जिस वजह से ये उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो अलाइड ब्लेंडर यहाँ पे 470 रुपया प्लस में हम लोग चल रहे हैं। इंडियन बैंक भी 380 रुपया परफॉर्म कर चुका है, और ये मेरा म्यूचुअल फंड था जिसमें कि प्लस में आ चुके हैं अभी हम लोग। कैनरा बैंक देखा जाए तो ट्रेडर्स ये 84 रुपया माइनस में ट्रेड कर रहा है। तो धीरे धीरे अभी हम लोग अपसाइड की ओर आना शुरू हो रहे हैं, और आई थिंक कि ये निफ्टी अब यहाँ एक बार अब 25,000 तो पहुँच ही गया। 25,000 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है 3 बज चुका अभी। तो 25,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो आई थिंक कि अपसाइड की ओर फिर से रैली दिखेगा कल के दिन पे, जो कि ऑल टाइम हाई के पास आई थिंक कि तुरंत दिख सकता है हमें। जैसा स्ट्रेंथ दिख रही है 24,400 जाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो ट्रेड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। और उसके अलावा कुछ स्टॉक देखा जाए तो जब हम ट्रेड से सीधी बात हमने बता रखा है पहले भी कि जब हम कोई ट्रेड में इंटर कर जाते हैं तो जब तक उसको फॉलो थ्रू नहीं आती, प्राइस अपसाइड मूवमेंट नहीं दिखाता, तब तक हम नया कोई पोजीशन बिल्ड नहीं करते हैं, बस उसी को हम होल्ड करते हैं। तो बिल्कुल अपने प्लानिंग को, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ही हम इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। 600, 995, 600, 610 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा इस ट्रेड के लिए, क्योंकि हम इस जो कैंडल है इसका लो मेरा स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में जा कर के 1:2 हम टारगेट रख रखे हैं। तो बस उसी के हिसाब से हम बुक करेंगे। और ये ट्रेड है अभी परफॉर्म करना शुरू हो चुका है क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, बाइंग दिख रही है यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे, काफ़ी अच्छा एक बाइंग आ रही है, और लगभग हम 500 रुपया देखते देखते प्रॉफिट चलने लगे हैं अभी। ओके ट्रेड्स, तो दोनों में 500-500 रुपया प्रॉफिट में आ चुके हैं अभी हम लोग। ओके, आई थिंक ये अपसाइड को कवर कर दे। तो ट्रेड्स ज़्यादा कोई हम पोजीशन बिल्ड नहीं कर पाया जो इंट्राडे में, क्योंकि पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं थी या फिर कुछ मेरी ही गलती थी या फिर हम ज़्यादा फोकस नहीं दे पाए। बहुत सारी गलत मिस्टेक हो सकती है हमसे। अगर हम बात करें तो ट्रेड सिंपल ये दिख रहा था हमें यहाँ पे, ये जो छोटा छोटा कैंडल बना रहा था तो हमें लगा था इसके बाद थोड़ा नीचे जाएगा, बट यहीं से ये बहुत ही अच्छा बाउंस आया और स्टॉक सब अपसाइड की ओर निकलना शुरू हो गया। तो हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड समझ में नहीं आ रहा था और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रही थी, जिस वजह से हम ट्रेड में इंटर नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो ट्रेड्स ये बजाज ऑटो का चार्ट पैटर्न भी 11 बजे वापस से हमें एक बार एंट्री करने का मौका दिया था। बट ट्रेड्स ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना सेटअप, अपना रूल होता है। जैसे मेरा सेटअप, मेरा रूल बताता है कि भाई ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट पुल बैक पे ही हमको बाई करना है। तो उसके अलावा फिर दूसरा पुल बैक आती है तो फिर हम वहाँ पे अवॉइड करते ही हैं। हो सकता है किसी दिन ट्रेंडिंग मार्केट हो तो इस तरह घिस जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम वहाँ से अवॉइड करते हैं कि फर्स्ट सेकेंड पुल बैक पे हम बाई नहीं करते हैं, फर्स्ट पुल बैक पे ही हम बाई करते हैं। तो ये मेरा रीज़न था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिस कर गए तो मिस कर गए। अब इतना भी अफसोस नहीं करना, अपना भी इतना भी रिग्रेट नहीं करना कि कल के दिन से वापस एक गलत सलत पोजीशन हम बिल्ड कर दें। तो ट्रेड्स सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है यही सब, कि अपने आप को कंट्रोल करके बैठना मार्केट के सामने। और सेटअप अगर छूट जाए, ट्रेड छूट जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अपना जो दायरा है, अपना जो ट्रेड करने का रूल है, डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके ट्रेड्स, तो कुछ खास और बात नहीं करनी है, बस यही सब इम्पोर्टेंट बात थी जो हम आपको शेयर कर दिए। ओके ट्रेड्स, मिलते हैं शाम में वापस से एनालिसिस वाले वीडियो में। तब तक के लिए